हालेलुया। अब हम वचन देखें दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, सेकंड कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 6 वचन से हम देखेंगे, 6 से 8। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 से 8 में से हम देखेंगे। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए। आमीन। यहाँ पे बाइबल में लिखा कि जैसा आप मन में चाहो वैसा आप दान करो, आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। बाइबल में लिखा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, पर जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा भी। आपने खुदा को जो कुछ भी देना खुशी मन से देना है, हमेशा कुड़ के नहीं देना, दबाव से नहीं देना। ठीक है, चाहे आप दशमांश दे रहे हो, चाहे आप कुछ भी दे रहे हो खुदा की सेवा के लिए, आपने हमेशा खुशी मन से देना है, तभी वो आपका लगेगा, अदरवाइज वो आपका नहीं लगेगा। अगर आप खुशी से दोगे तो वो दान आपका लगेगा। हन्ना थी एक औरत, वो बांझ थी, बाइबल में लिखा हुआ है। हन्ना नाम की एक औरत थी, उसकी कोई भी औलाद नहीं थी, और उसकी जो सौतन थी पनिन्ना, वो उसको ताने मारती थी, बोलती थी तू तो बिना फल देने वाला पेड़ है, उसको बहुत कुछ बोलती थी, उसको ताने मैंने मारती थी। उसने परमेश्वर से एक मन्नत मानी कि परमेश्वर अगर तू मुझे देगा तो मैं तेरी ही महिमा के लिए तुझे अर्पित कर दूंगी, तेरी सेवा के लिए मैं वो बेटा दे दूंगी, बेटी दे दूंगी, जो भी आप मुझे दोगे। तो जब उसने ऐसे प्रार्थना की परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी, तो परमेश्वर ने उसे एक बेटे के साथ आशीषित किया। और जब परमेश्वर के भवन में उसने अपना बेटा दान किया, उसने अपना बेटा चढ़ाया, उसने अपना बेटा दे दिया प्रभु की सेवा के लिए, उसके बाद परमेश्वर ने उसको 5 बेटे बेटियां और दी, जो कि एक बांझ थी। उसने एक बोया और उसको कितना मिला, 5 गुना करके परमेश्वर ने उसको वापस लौटाया। जब आप खुदा की सेवा में बोओगे, आपको 5 गुना करके 10 गुना करके प्रभु वापस देंगे। ठीक है, इसलिए प्रभु के भवन में हमेशा खुशी खुशी देना है, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। पर प्रभु का वचन में क्या कहता है कि सारे दशमांश भवन में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ठीक है, पर फिर भी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप खुशी से दो प्रभु के लिए। अगर आप खुशी से नहीं दोगे, कुड़कुड़ा के दोगे, दबाव से दोगे, तो वो आपका दान कभी भी लगेगा नहीं, वो दान आपका कभी नहीं लगेगा। ठीक है, पर आपने हमेशा प्रभु की सेवा के लिए बोना है, क्योंकि जब आप बोओगे तो बाइबल में लिखा है जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा भी। आपका बोना आपके लिए रस्तों को खोलेगा, आपका बोना आपके लिए मार्गों को खोलेगा। हालेलुया। आपका बोना आपके बाइबल में लिखा, जो इंसान बोएगा उसके लिए मार्ग खुलेंगे, भेंट मनुष्य के लिए मार्गों को खोलती है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। ठीक है, बाइबल में लिखा जो थोड़ा काटेगा वो थोड़ा, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। आगे हम एक वचन और देखेंगे, लूका 6:38 देखेंगे हम। लूका की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 38 वचन देखेंगे। यहाँ पे लिखा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल में लिखा जो गरीबों को दान देते हैं वो लोग परमेश्वर को उधार देते हैं। जो लोग गरीबों को दान देते हैं वो लोग परमेश्वर को क्या करते हैं, उधार देते हैं। और परमेश्वर कभी किसी का उधार रखता नहीं। आपको पता है जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, परमेश्वर ने राजा सुलेमान के घर को भवन से भी ज्यादा बड़ा बनाया। राजा सुलेमान ने एक चर्च बनाया, चर्च लगा लो, आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। उन्होंने एक चर्च बनाया और परमेश्वर ने उसके भवन को, उसके घर को जिसमें वो रहता था, उससे कहीं अधिक गुना अधिक बड़ा बनाया।
अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, क्योंकि आप कभी भी परमेश्वर को बोने में नहीं हरा सकते। जब आप बोओगे वो 100% आपके लिए फल लेकर आएगा। तो प्रभु आपके साथ है। अगर आप परमेश्वर को नहीं दोगे तो आप कैसे ब्लेस होगे? परमेश्वर को देना बड़ा जरूरी है, उसी से आपकी आशीषें खुलती हैं, आपकी बरकतें खुलती हैं। प्रभु ने क्या बोला कि तू मेरे भवन में भेंट लेकर आ तो मैं अपना स्वर्ग तेरे ऊपर खोल दूंगा, मैं अपने स्वर्ग के झरोके तेरे ऊपर खोल दूंगा। क्या आपको ये नॉर्मल बात लगती है? स्वर्ग के झरोके किसी इंसान पे खुलने, ये नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आशीषित करता है, सब लोग देखते हैं कि हाँ वाकई परमेश्वर ने इस व्यक्ति को ब्लेस किया। दाऊद क्या था? दाऊद कुछ भी नहीं था। दाऊद एक भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति था, पर प्रभु ने उसको इजराइल का राजा बना दिया। उसने क्या किया? वो परमेश्वर की महिमा करता था, प्रभु की आराधना करता था, सारा दिन वो प्रभु की महिमा करता था, अपनी बरबत बजा के, बीना बजा के। उसने परमेश्वर की हजूरी में अपनी वर्शिप को बोया, अपनी आराधना को बोया, उसने प्रभु की महिमा की। और बाद में फिर प्रभु ने भी उसको रिवार्ड दिया, प्रभु ने उसको इनाम दिया। और एक दिन ऐसा आया, परमेश्वर ने उसको इजराइल देश का राजा बना दिया। जब आप खुदा के लिए कुछ बोते हो, उसका फल 100% आएगा। राजा सुलेमान ने 1000 बैलों की बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को। उसके बाद रात को परमेश्वर उसके सपने में आया, परमेश्वर ने उसको बोला, बोल तुझे क्या चाहिए? राजा सुलेमान ने उस परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, समझ से भरा मन दे, विवेक दे मुझे, बुद्धि और समझ से भरा हुआ मन दे मुझे परमेश्वर, ताकि मैं तेरी प्रजा की, तेरे राज्य को मैं सही रीति से चला पाऊं। आमीन। तो जब उसने बलिदान चढ़ाया प्रभु को, तो उसके बाद प्रभु उसके खुद उसके सपने में आए, उससे बात की परमेश्वर ने। ये पावर है गिविंग की। कुरनेलियस, बाइबल में लिखा, कुरनेलियस एक दान देने वाला व्यक्ति था। वो प्रार्थना भी करता था, परमेश्वर के लोगों को दान भी देता था, और वो परमेश्वर का डर भी मानता था। और क्या हुआ बाद में? परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास आते हैं। कौन आते हैं उसके पास? परमेश्वर के स्वर्गदूत। परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास आकर उसको बोलते हैं कि कुरनेलियस, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने सुन ली गई हैं, तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। जब आप प्रभु के भवन में बीज बोते हो, वो दान परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं। कोई आपको फल दे ना दे, पर परमेश्वर आपको उस चीज का फल जरूर देता है। कुरनेलियस को बोला, स्वर्गदूत ने आके बोला, तेरे दान परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। और फिर बाद में पतरस, प्रभु यीशु मसीह का मेन चेला, जिसको प्रभु ने स्वर्ग की कुंजियां दी, जिसको प्रभु ने सारा अधिकार दिया, स्वर्ग नरक के फाटकों के ऊपर उसको अधिकार दिया, वो पतरस से उसको पतरस उसके घर पे भी गया, पतरस से उसको वचन सुनने का मौका मिला, पतरस से गाइडेंस लेने का मौका मिला उसको। और ये कब हुआ? वो प्रेयर भी करता था, दान भी देता था, और परमेश्वर का डर भी मानता था। जो रास्ते आपके इतने सालों से बंद पड़े हैं, वो सिर्फ आपकी गिविंग के द्वारा खुलेंगे। मैं आपको बता दूं, आपके देने के द्वारा खुलेंगे। आमीन। जो रास्ते इतने इतने दरवाजे आपकी लाइफ के अंदर बंद पड़े हैं, वो आपके गिविंग के द्वारा खुलेंगे। एक बार प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि उनके पास चर्च में दान देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे? कबाड़ इकट्ठा करते थे, बोतलें चुगते थे सड़कों पे से, प्लास्टिक इकट्ठा करते थे, और 100 रुपये इकट्ठा करते थे। उसके बाद चर्च में 100 रुपये ऑफरिंग डालते थे संडे वाले दिन। कोई ग्रेट बना है तो वो ऐसे ही नहीं बन गया, उन्होंने खुदा के लिए समर्पण करा अपना। कोई ग्रेट बना है तो उनकी सिर्फ ग्लोरी ना देखो, पीछे की स्टोरी देखो कि उन्होंने, उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने खुदा के लिए क्या क्या स्टेप उठाए, खुदा ने उन्होंने खुदा के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया, सारा कुछ देखा करो। जो आप टीवी पे देखते हो, बड़े बड़े पास्टरों को देखते हो, वो ऐसे ही नहीं बन गए, उनका बहुत बड़ा बड़ा त्याग है।
बहुत बड़े बड़े समर्पण है उनके, इसलिए वो आज इतनी बड़ी आशीषों को, इतनी बड़ी बरकतों को ले रहे अपने जीवन में। आमीन। अगर आपका आपका दान आपकी ब्लेसिंग श्योर है यीशु मसीह के नाम से। आपका बोना आपके लिए प्रतिफल को लेकर आता है, आपका बोना आपके लिए रास्तों को खोलता है, आपका बोना आपके लिए नई नई आशीषों को लेकर आता है। एक वचन हम और देखेंगे, गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन। गलातियों 6 उसका 6 का 7। यहाँ पे लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहाँ पे लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। बाइबल में लिखा, जैसे तू चाहता है कि लोग तेरे साथ करें, तू भी वैसा ही उनके साथ कर। अगर आप चाहते हो लोग आपको जी करके बोले, तो आपको भी उनको पहले जी करके बोलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको भी पहले दूसरों को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनको आदर देना पड़ेगा। जैसा बोगे इज्जत मिलेगी, बेइज्जती बोगे बेइज्जती मिलेगी, लड़ाई झगड़े बोगे अपनी जिंदगी में, लड़ाई झगड़े ही मिलेंगे आगे। नफरत बोगे अपने जीवन में, नफरत ही मिलेगी। आपके ऊपर है, क्या क्या बो क्या रहे हो। जैसा बीज होता है वैसे ही फसल उभर के ऊपर आती है। आपका बीज कैसा है, आपका बीज कैसा बो रहे हो, आपकी लाइफ कैसी है, सब कुछ देखना आपको। क्योंकि जो इंसान बोएगा वही उसको काटा जाए, वही काटेगा। परमेश्वर कभी भी हंसी मजाक के अंदर उड़ाया नहीं जाता। बाइबल में लिखा तू ठट्ठा करने वाले की मंडली से दूर रहे। किससे दूर रहे? ठट्ठा करने वाली की मंडली से। जो लोग ठट्ठा करते हैं, गंदे मजाक करते हैं, उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। अगर ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे, बुरी संगति में बैठेंगे, वैसी मत हमें मिलेगी, वैसा ही हमारा दिमाग बन जाएगा ऑटोमेटिक। अगर हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेंगे, ठट्ठा करने वालों से परमेश्वर नफरत करते हैं। जो लोग गंदे मजाक करते हैं, भद्दे मजाक करते हैं, जो लोग ठट्ठा करते हैं, हर चीज को ठट्टे में उड़ाते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। जो लोग गंदे मजाक करते हैं, हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं, हम रॉयल प्रीस्ट हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, आप एक राजकुमार हो। ऐसे सुबह उठ के बोला करो, मैं एक राजकुमार हूँ। बहन बोला करो, मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं एक राजकुमारी हूँ। हमारा प्रभु कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो आप लोग कौन हुए? आप लोग राजकुमार राजकुमारियां हुए। इस पूरी कायनात को बनाने वाला जिंदा खुदा, उसकी हम इबादत करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उस राजाओं के राजा की हम महिमा करते हैं। तो हम क्या हुए? हम भी राजकीय वंश से हैं, हम भी एक राजकीय वंश से हैं। सुबह उठ के बोला करो, मैं एक राजकुमार हूँ, मैं प्रिंस हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ। आपके वर्ड होने चाहिए, आपके शब्द होने चाहिए, ठीक है? जो कुछ बोगे वही आपको मिलना है। आज आपकी मेहनत की हुई आपको आने वाले टाइम के अंदर बरकतों से भर देगी। आज अगर हमें स्वर्ग का जीवन पाना है, तो उसके लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज हर संडे चर्च जाना पड़ेगा, आज बाइबल पढ़नी पड़ेगी, आज प्रार्थना करनी पड़ेगी, आज रोजे रखने पड़ेंगे। बाकी जब इंसान एक बार स्वर्ग चला गया, उसके बाद बाइबल में लिखा, ना वहाँ पे रोना, ना पीटना, ना दांतों का कराना, वहाँ पे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे दुख तकलीफ जब तक हम इस धरती पे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे पीस है, शांति है। वहाँ पे जितने भी दुख हैं, तकलीफ है, कष्ट है, वो सिर्फ जब तक हम इस धरती पे हैं तब तक ही है। पर हमें स्वर्ग जाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा बोना पड़ेगा। परमेश्वर मेहनती लोगों से प्यार करता है। एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग, उन लोगों से परमेश्वर बड़ा प्यार करता है। और परमेश्वर अपने लोगों से भी मेहनत करवाता है, उनको आलसी नहीं बनाता। बाइबल में लिखा, आलस्य एक श्राप है। क्या है? श्राप है आलस्य एक। आपके जीवन में आलसीपना नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। परमेश्वर चाहता है कि आप मेहनती बनो, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो।
प्रभु आपके साथ है, फल देना उसका काम है। पर प्रभु क्या चाहता है कि आप मेहनत करो, एक ही जगह पे स्टेबल होके मत रहो, ऊपर उठते रहो, कोशिश करो ऊपर बढ़ने की, आगे आने की कोशिश करो। प्रभु ये चाहता है हमसे, हम राजा के बच्चे हैं और परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पे देखना चाहता है, निचले स्थानों पे कभी भी नहीं। निचले स्थान हमारे लिए बने ही नहीं है, निचले स्थान हमारे लिए बने नहीं है, हमारे लिए ऊंचे स्थान बने हैं, हमारे लिए ऊंची पदवियां बनी है, हमारे लिए नीचे स्थान नहीं बने। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो। आपके लिए ऊंची पदवियां रखी है परमेश्वर ने, आपके लिए आईएएस की नौकरी रखी है परमेश्वर ने, आपके लिए आईपीएस की नौकरी रखी है परमेश्वर ने, आपके लिए सेंट्रल लेवल की नौकरी रखी है परमेश्वर ने। हालेलुया। हमेशा बड़ा सोचो, प्रभु से प्रेयर करो और एक अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, ठंडे होके मत बैठो, मेहनत करो। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, नीति वचन उसका 11 उसका 24 से बच्चे। नीति वचन, थैंक यू जीसस। 24 से 25 में लिखा, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ वचन में, जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी खुद की भी सींची जाएगी। अगर आप दूसरों को ब्लेस करोगे तो आपका परिवार ऑटोमेटिक ब्लेस होएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन में कुछ भला करोगे तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक भला होगा। ठीक है। एक चीज अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना, परमेश्वर का दर्शन पूरा करना है हमने, और ये आपके ऊपर है, हम सबके ऊपर है। परमेश्वर का दर्शन क्या है? लोग बचे, रूहें बचे, लोग स्वर्ग का जीवन पाए, ना कि नरक का। बाकी और किसी धर्म के अंदर ये नहीं है दूसरों को बचाने वाला काम। हाँ जी, सिर्फ ईसाई धर्म के अंदर ऐसा है कि दूसरों को बताओ, जो लोग नशे में हैं, जो लोग बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, हाँ जी, जो लोग बुराइयों में फंसे हैं, उनको जाके बताओ, उनको एक प्यार का शुभ संदेश सुनाओ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, ताकि वो अपने जीवन में तौबा कर सके। बाकी और किसी को कोई मतलब नहीं है किसी से। वो मर रहा है तो मरी जाए, वो नशे में मर रहा है तो मरी जाए, बीमारी में मर रहा है तो मरी जाए। पर मसीह बंदे का कर्तव्य क्या है? मसीह बंदे की ड्यूटी क्या है? कि ऐसे लोगों के पास जाके उनको बताना परमेश्वर के बारे में, खुदा के बारे में उनको बताना, ताकि उनकी जीवन भी बचे। ये मसीह लोगों की ड्यूटी है। बाकी और किसी धर्म में ये चीज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? रूहें बचाओ। क्या करो? रूहें बचाओ। हमें रूहें बचानी है। दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी भी सींची जाएगी। दूसरों के लिए जीवन में कुछ भला करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी भलाई होगी। दूसरों को खुदा के बारे में बताओगे तो आपको भी उस चीज की बरकत मिलेगी। अगर मैं स्वर्ग चला जाऊं और मेरी फैमिली नरक में तड़पे पड़ी हुई, मेरे भाई, मेरी दादी, मेरी माँ, तो कैसा लगेगा? मैं स्वर्ग में चैन से बैठ पाऊंगा? नहीं बैठ पाऊंगा। मेरा बेस्ट फ्रेंड नरक में चला जाए और मैं स्वर्ग के अंदर हूं तो कैसे चलेगा? आप स्वर्ग के अंदर, बाइबल में लिखा, स्वर्ग के लोग नरक के लोगों को देख सकते हैं और नरक के लोग स्वर्ग के लोगों को देख सकते हैं। मेरी सगी मासी नरक में हो और मैं स्वर्ग में हूं तो कैसे चलेगा? क्या मैं स्वर्ग में ढंग से रह पाऊंगा? नहीं रह पाऊंगा। मेरा सगा भाई नरक में चला जाए और मैं स्वर्ग में हूं, कैसे चलेगा? कैसा लगेगा? हाँ जी, अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्रचार करना जरूरी है।
मानने ना मानने वो उनकी सिरदर्दी है, उनकी टेंशन है, पर एक एक बार, दो दो बार जरूर प्रभु के बारे में बताओ अपने रिश्तेदारों को। ये हमारा कर्तव्य है। विश्वास करना ना करना वो उसका मन है। क्या पता प्रभु उसको मन फिराव का अवसर दे, क्या हो सकता है प्रभु उसके मन को बदल ही दे, पर एक दो बार जरूर अपने परिवार को बताओ। डरो मत के आप लड़ाई होगी, आपको लड़ेंगे, आपको कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, पर हमने एक बार जरूर, अगर वो आपको थप्पड़ भी मार दे तो भी कोई बात नहीं। नरक में जाने से अच्छा है कि उसका नरक में जाने से अच्छा है कि एक थप्पड़ खा लिया जाए, पर हमें बताना जरूर है। एक एक बार, दो दो बार जरूर अपने परिवार को हमने बताना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सच्चाई के बारे में बताना है। क्या पता हो सके उनका मन बदल ही जाए। क्या होगा ज्यादा ज्यादा, वो हमें गालियां निकालेंगे, हो सकता है हमारे साथ झगड़ा कर ले, हो सकता है हमें धक्का मार देंगे, नहीं होगा ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। पर हमें वो सच्चा नाम, वो पवित्र नाम हमें दूसरों को बताना जरूर है। ये हमारी ड्यूटी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका फल कभी खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में हमेशा खुदा की बरकत बनी रहेगी, क्योंकि ये दर्शन किसका है? परमेश्वर का। रूही बचे, ये दर्शन किसका है? परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए गए, यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं जा रहा हूँ, तुम जाओ दूसरे लोगों को बताओ मेरे बारे में, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये परमेश्वर की कमांड है, महाज्ञा है प्रभु की, और ये हमें बताना दूसरों के बारे में। आप अपने देश से प्यार करते हो या नहीं करते? करते हो? अपना हाथ ऊपर उठाओ जो करता है अपने देश से प्यार। मैं मेरे देश से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत दिल से। और जिन जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुख और जो भी हैं, सुखदेव और जितने भी, उन सब की भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत है मेरे दिल में उनके लिए, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। उन्होंने हमारा देश आजाद करवाया। हालेलुया। अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो अपने देश के लिए दुआएं करो, प्रार्थना करो, क्योंकि कलाम में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप, अब मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूँ, अगर आप ज्यादा बोओगे तो ज्यादा काटोगे भी। परमेश्वर कभी किसी का उधार नहीं रखता। अगर आप बोओगे उसका 5 गुना करके प्रभु 10 गुना करके आपको दोबारा वापस करेगा। प्रैक्टिकल देखा मैंने मेरी जिंदगी के अंदर। चर्च की जगह ली, जब स्टार्टिंग मैंने सेवा स्टार्ट की, मेरे पास कोई चर्च की जगह नहीं थी। आज हमारे पास एक जगह है एटलीस्ट, जहाँ पे हम बैठ के हर संडे प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। तो जब मैं प्रभु में आया, मेरे पास कोई चर्च की जगह नहीं थी। 17 में मैंने सेवा शुरू करी, 20 अप्रैल 2017 में मैंने सेवा शुरू करी है पास्टर की। उससे पहले मेरे पास कोई चर्च की जगह नहीं थी, कुछ नहीं थी। पर ये प्रभु ने मेरे को अगर खुद की जगह दी है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो मेरा टाइट है, मेरा दशमांश, जो मैं हर महीने निकालता हूँ प्रभु की सेवा के लिए। सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूँ आज आपको। जब आप बोगे, आपको भी प्रतिफल मिलेगा उसको। आपको भी, आप हैरान हो गए, मैं सच बता रहा हूँ। परमेश्वर ऐसी ऐसी जगह से आपका इंतजाम करेगा, ऐसी ऐसी जगह से इंतजाम करेगा आपका। फिजूल खर्च करने वाली दुष्ट आत्माओं को डांटेगा, फिर वो फिजूल खर्ची करवाने वाली शैतानी आत्माओं को डांटेगा, फिर वो आपके जीवन में फिजूल खर्ची नहीं होगी। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बरकत दे। आगे रहना हर चीज के अंदर, हमने हर चीज के अंदर हमने आगे रहना, देने के अंदर भी, प्रेयर के अंदर भी, फास्टिंग के अंदर भी, हर चीज के अंदर हमने आगे रहना। वो महान बरकतें जो खुदा ने आपके लिए रखी हुई हैं, वो तभी होंगी जब आप हर चीज के अंदर आगे रहोगे। ऐसे ढिले ढिले से मत रहो, चुस्त हो जाओ, थोड़े चौकस हो जाओ, मजबूत बनो आत्मा में, बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो डेली, हर चीज में आगे रहो। फिर देखो प्रभु आपको कैसे मसा करता है, ब्लेस करता है। आमीन। तो आप दुआ करें वचन के लिए। आपके बंद करो सब जन। मेरे महान और जीवित खुदा यीशु मसीह पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु।
पिता आपकी कलीसिया ने जो वचन सुना है प्रभु, और पिता यूट्यूब पे भी जितने भी लोग इस वचन को सुने, आप उनसे बातचीत करना, उन्हें मसा करना अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु ये वचन के जीवनों में सोगना फल लेकर आए, और पिता कोई अंधकार दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए। पिता परमेश्वर प्रभु मसा करो, ब्लेस करो एक एक जन को प्रभु, जो कीमती समय निकाल के प्रभु तेरे भवन में आए, तेरी पवित्र हजूरी में आए हैं प्रभु। कोई भी आज खाली हाथ ना जाए प्रभु परमेश्वर। की सारी मन की इच्छाओं को पूरा करना प्रभु। इनके काम जो रुके हुए हैं, जो बंद है अभी तक, वो रास्ते खुले, वो दरवाजे खुले परमेश्वर। इनके काम पे आशीष दो, इनके बिजनेस पे आशीष दो परमेश्वर, इनकी नौकरियों पे, इनकी कमाइयों पे परमेश्वर आप आशीष दो, बरकत दो। जिनके पास खुद की जगह नहीं है उनके पास खुद की जगह हो प्रभु। जिनके पास खुद के घर नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उनके पास खुद के घर हो पिता परमेश्वर। जिनके पास अच्छी नौकरी नहीं है उनके पास अच्छी नौकरियां हो परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इनके किचन में आपकी आशीष सदा बनी रहे। इनके किचन में किसी चीज की घटी ना आए परमेश्वर। इनके घर में कभी धन की कमी ना आए परमेश्वर। मैं इन सबको ब्लेस करता हूँ आपके सामर्थ्य नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। इस पूरी संगत को, इस पूरी कलीसिया को मैं आशीषित करता हूँ पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।